हेलो एवरीवन, स्वागत है यूपीएससी वाला में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज पे चर्चा करेंगे, जो न्यूज हम देख रहे हैं पिछले एक दिन से कि यूके के जो हाई कोर्ट में अभी अभी एक एस्ट्राजेनेका, एक कंपनी जिसने वैक्सीन्स बनाई थी कोविड के दौरान, वहां पे उन्होंने अपना एक एडमिशन किया है अभी अभी कि जो हमारी वैक्सीन थी इसकी वजह से रेयर केस में एक साइड इफेक्ट हो रहा है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग या लो जो प्लेटलेट काउंट होती है, ये हो रहा है। अब ये न्यूज के आने के बाद से वर्ल्ड वाइड हर जगह पे पैनिक क्रिएट हो रहा है। अब ये वीडियो देखिएगा बहुत ध्यान से, औरों को भी दिखवाइएगा, भेजिएगा भी कि जरूरी है हम बिल्कुल भी फेक न्यूज पे या जो आजकल जो अपोजिशन पार्टीज या जो भी लोग इसके ऊपर अब जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये ना हो। पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी बात जाननी जरूरी है। हुआ क्या कि एस्ट्राजेनेका ने जो वैक्सीन बनाई थी ऑक्सफोर्ड के साथ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ, अब उस वैक्सीन के ऊपर एक क्लेम आता है। वहां पे क्या है, यूके में तो काफी ज्यादा लोगों ने इस पे बोलना भी शुरू किया, वहां पे एंटी वैक्सर्स भी बहुत थे। अब इस वैक्सीन को इंडिया में बनाया, मैन्युफैक्चर किया लाइसेंस के साथ सीरम इंस्टीट्यूट ने, पुणे बेस्ड इंस्टीट्यूट ने। अब इसका नाम इंडिया में था कोविशील्ड, और इसकी कम से कम 175 करोड़ डोजेज लगी हैं देश में लोगों को। काफी बड़ा नंबर है, नंबर बहुत बड़ा है। इसके बाद से ही ये ग्लोबल फार्मा जायंट जो है न्यूज में आ जाता है इस एडमिशन के बाद से कि देखो कितने सारे लोगों को जो लगी वैक्सीन, क्या पता ये जो वैक्सीन है वो रॉन्ग हुई हो, तो इसके बाद पैनिक हो जाएगा। जरूरी है ये बात समझना कि पूरी बात क्या है, पूरा मैटर क्या है। अब जो बच्चे इस साल तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अभी 2 मॉक टेस्ट हैं, आप ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में दे सकते हैं। सेंटर्स काफी सारे हैं ऑफलाइन मोड में, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नाउ क्या हो रहा है, जो एडमिशन हुआ था कोर्ट में उसमें एस्ट्राजेनेका ने बताया कि हाँ एक पॉसिबिलिटी है, बट इट इज रेयर, वेरी रेयर केस में क्या हो रहा है कि जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, टीटीएस, थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम, ये हो सकता है बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर केसेस में। इतना कम कि 7-10 लाख में से 7 लोगों के साथ ये हो सकता है, ये दुर्भाग्य हो सकता है। रेयर बहुत का चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस हैं। अब है क्या कि इसमें क्या होता है, जो नॉर्मली ब्लड जो हमारा बहता है हमारी सारी नर्व्स में, हमारे सारे ब्लड वेसल्स में, उसमें जो ब्लड का फ्लो होता है कंटिन्यूअस होता है। जब प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि ब्लड फिर क्लॉटिंग में दिक्कत होती है और काफी ज्यादा जो खून का थक्का जो हो जाता है वो प्रॉब्लम आ रही है। अब यहां पे इन्होंने बोला है कि ऐसा जो भी कोई एडवर्स इवेंट हुआ है, ये अगर होता भी तो भी ये होता 21 दिनों के अंदर, 21 दिन से लेके एक जैसे कहते हैं 1 महीने के अंदर अंदर। ऐसा नहीं होगा कि अब कई सालों बाद लोग बोल रहे हैं कि अरे अब जो हो रहा है ये उसी वैक्सीन की वजह से हो सकता है। बस ये बात समझने वाली है। अब क्या यहां पे कोई पैनिक की जरूरत है, क्या यहां पे कोई घबराहट की बात है? इंडिया में जब इतनी सारी ये जब डोजेस लगी, अब इस समय जो डॉक्टर्स ने जिनसे हमने बात करी और जिन डॉक्टर्स की न्यूज आ रही है, अब जिन्होंने न्यूज मीडिया को बताया कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है परसेप्शन की, प्रॉब्लम है जानकारी के अभाव की। यहां पे कई ज्यादा हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स ने बताया कि अभी इस जो वैक्सीन जो लगी है, जो हमने इतनी ज्यादा हमने जो ये जो पूरी ड्राइव करी थी 175 करोड़ डोजेस लगवाना, कितने कितने रिमोट एरियाज में, वो भी तब जब हमारे यहाँ कोविड का लॉकडाउन लगा हुआ था और हमारी हेल्थ व्यवस्था, हमारी प्रशासनिक हमारी व्यवस्था चरमरा गई थी। उस समय पे रिमोट एरियाज में जाके, गांव में जाके, एकदम बहुत ही ज्यादा शहरी ऐसे डेंस इलाकों में जाके वहां पे वैक्सीन एडमिनिस्टर करवाना, और वैक्सीन के साथ साथ जो भी कोविड के प्रोटोकॉल्स हुआ करते थे, सैनिटाइजेशन, मास्क वास्क लगवाना, ये बहुत बड़ी एक आपदा थी जिसको हमारे देश ने संभाला। ये बात जरूरी समझना कि इस देश के सिस्टम का उस समय टेस्ट हो रहा था 2020 से लेके 2021 तक, कि हमने देखा हमारे मुट्ठी भर हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इतनी बड़ी 150 करोड़ की आबादी, 140 करोड़ की आबादी, इनको इनको मैनेज करना, क्राउड मैनेज करना, इसके अलावा ये देखना कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो, इसके अलावा वैक्सीन हैं जो वो, हर चीज का हमारे सिस्टम ने उस समय अपना टेस्ट दिया। और इस टेस्ट में हमने ये देखा कि हम कैसे पास हुए, जब हमने वैक्सीन औरों को भी एक्सपोर्ट किए, सप्लाई की है। उस समय पे ऑपोजिशन पार्टीज ये बोल रही थी कि नहीं नहीं, वैक्सीन पहले अपने ही लगवा लो, बाहर मत भेजो, एक्सपोर्ट मत करो। पर जरूरी है ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स के लिए, इंसानियत के नाते, हम अपने पड़ोसी देशों को, हम दूर दराज के देशों को जो खुद नहीं बना सकते हैं, जो महंगी वैक्सीन यूरोप से नहीं खरीद सकते हैं, उनको हम सप्लाई करें। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।
ये हमारे सिस्टम ने उस समय टेस्ट ये पास किया फ्लाइंग कलर्स के साथ। अब आज क्या हो रहा है कि अब जब ये इस न्यूज के बाद से, चाहे डब्ल्यूएचओ हो, चाहे इंडिया की आईएमए हो, आईएमए के ये को चेयरमैन है ऑफ द ये ऑफ द आईएमए जो कोविड टास्क फोर्स बनी थी, डॉक्टर राजीव जयदेवन जी। इन्होंने कहा ये जो एडमिशन आप सुन रहे हो कि अब जो एस्ट्राजेनेका ने दिया है यूके में, ये एडमिशन पहली बात तो कोई नई खबर नहीं है, इट्स नॉट न्यू। हर जगह वैक्सीन के ऊपर लिखा हुआ होता है कि इस वैक्सीन से हो सकता है, अगर आपको बहुत ज्यादा सिवियर, एक्यूट सिवियर फेब्राइल इलनेस हो रखी हो, तब ऐसे केस में वैक्सीन को हम क्या करते हैं, एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। ये क्या होता है सर? फेब्राइल फेब्राइल इलनेस होता है फीवर, कुल मिला के जब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है। ऐसे केस में हमने देखा था कि पहले टेम्परेचर से वो टेस्ट करते थे, अगर आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है तब जाके आपको वैक्सीन एडमिनिस्टर होती थी। खाली क्या इसी कोविशील्ड के ऊपर ये प्रॉब्लम आई? नहीं, अगर आप कोई भी वैक्सीन लेते हैं उस समय, या अगर आप जो ये बच्चों को जब अपनी जब वैक्सीन लगती है, हेपेटाइटिस की लगती है, कोई भी लगती है, तो उनका टेम्परेचर नापा जाता है, हर चीज चेक होती है। अब हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। एक्यूट, एक्यूट माने होता है तुरंत, एकदम, जस्ट अभी अभी, जस्ट नाउ। एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रॉनिक। क्रॉनिक होता है लंबे समय से चलता आ रहा है। सिवियर होता है कि बहुत ही भयानक स्थिति है, टेम्परेचर काफी ज्यादा, 102, 103, 104 डिग्री। और फेब्राइल इलनेस माने क्या होता है? फीवर आना, वही कि जिसमें टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, हेडेक हो जाता है। अब ऐसे केस में अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तब हम कोविशील्ड नहीं लगाते, कोविशील्ड का कोई वैक्सीन नहीं लगाते हैं। इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो आप हार्ट अटैक की और जो स्ट्रोक्स की आप बात कर रहे हो, खून के थक्के जमने की, या जो हमारा जो ब्लड जो हमारा क्लॉट नहीं हो पा रहा है, ये वाले हार्ट अटैक के जो रीजंस हैं वो लाइफस्टाइल डिजीजेस की वजह से हो रहे हैं, पहली बात। दूसरी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोई अगर हार्ट डिजीज पहले हुई हो तो। अब जाके इसमें एक जुड़ा है मोर रिसेंटली कोविड 19। कोविड 19, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं। अब ये फैक्टर्स, द मोर द नंबर ऑफ फैक्टर्स, द ग्रेटर द रिस्क ऑफ दिस हार्ट अटैक्स। यहां पे जो वैक्सीन है वो मिटिगेट कर रही है। पीपल हु हैव बीन वैक्सीनेटेड आर एट लोअर रिस्क, क्योंकि इनको वैक्सीन लगी हुई है। ये जरूरी है कि वैक्सीन हो। वैक्सीन अगर नहीं हो तो आप सोचिए क्या होगा। जो लोग उस समय विरोध कर रहे थे हम वैक्सीन नहीं लेंगे, वो लोग ये चीज नहीं समझ पा रहे थे कि हर्ड इम्यूनिटी भी कोई चीज होती है। जब एक एरिया में अगर काफी लोगों को अगर वैक्सीन लग जाए तो हर्ड इम्यूनिटी बनना शुरू हो जाती है, लोगों को एक से दूसरे में इम्यूनिटी ट्रांसफर होने लग जाती है, चाहे चाहे किसी फॉर्म में, फिजियोलॉजिकली हो, साइकोलॉजिकली हो, सोशली भी हो, हर चीज में। तो हर्ड इम्यूनिटी इज नॉट समथिंग दैट वी कैन इग्नोर। यहां पे वैक्सीन का प्रोटेस्ट अब जो हमने देखा कि ऑपोजिशन कर रही है कि अरे ये नहीं लगवानी थी, जहां भी जा रहे हैं वहां पे पहले वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था और लोगों से उनकी जो है चॉइस छीन ली गई थी कि उन्हें वैक्सीन लगवानी है कि नहीं लगवानी है। यहां पे चॉइस नहीं होती है। मेडिकल साइंसेस पे ऐसे जब हम बिल्कुल एंटी हो जाते हैं, हम कि नहीं मानेंगे ही नहीं किसी की भी, तब ये प्रॉब्लमेटिक है। जरूरी होता है ट्रस्ट करना, क्योंकि रिसर्च के बाद, काफी ज्यादा स्टडी के बाद, सैंपल साइजेस के ऊपर, एक्सपेरिमेंट्स के बाद, तब जाके हमारे सामने आती है कोई वैक्सीन। तो हम ऐसे वैक्सीन को हम नकार नहीं सकते हैं। यहां पे जो क्लॉटिंग है वो इशू है फॉर पर्सन हु वर एडमिनिस्टर्ड द फर्स्ट डोज, ठीक है। ये तब अगर पहली बार किसी ने वैक्सीन कभी, अब नहीं भी हो, कईयों को वैक्सीन जब लगी भी थी तो थोड़ा बहुत सर चकरा रहा था, ऐसा लग रहा था कि हाँ थोड़ी थकान सी हो रही है, कमजोरी सी हो रही है, एक दिन 2 दिन सोए, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा था, कम हो गया, बाद में नॉर्मल हो गया। बहुत ही रेयर केस में, यहां लिखा है 70 लाख में से एक केस ऐसा हो सकता है कि जहां पे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आई हो, क्योंकि यहां पे जो है ये ब्लड के क्लॉट की प्रॉब्लम हुई थी। अब ये हर वैक्सीन के साथ होता है, किसी और भी, खाली यही वैक्सीन नहीं। आप देखो, जैनसन वैक्सीन एक होती थी जॉनसन एंड जॉनसन की, उनके ऊपर भी ये था। अब इस न्यूज के बाद से, इंडिया तो इंडिया है, यहां पे एक एडवोकेट जी ने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि सर मैं एक पीआईएल डालना चाह रहा हूं, एक पिटिशन है और आई वांट टू मूव सुप्रीम कोर्ट, ताकि हम इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की स्टडी कर सकें और कॉम्पेंसेशन मिल सके उन लोगों को जिनके अब ये जिनको डैमेज हुआ है कोविड से या कोविशील्ड से। तो क्योंकि यूके में एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं हम वैक्सीन डैमेज पेमेंट सिस्टम, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही इंडिया में हो, इसके बाद क्या हो सकता है कि हम स्टडी कर सकते हैं, यूनियन सरकार, जो देश की संघ सरकार है, वो कॉम्पेंसेट करे, स्टडी करे, एक मेडिकल एक्सपर्ट का पैनल बनाया जाए जो स्टडी करे कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है देश में। अब 175 करोड़ डोजेस लगी हैं, उनका सैंपल साइज बनाना, उनके बारे में ये निकालना कि कहां कहां पे दिक्कत हुई है, कि अब किन किन लोगों के साथ दिक्कत हुई है, और एक डैमेज पेमेंट सिस्टम बने हमारा, वैक्सीन डैमेज पेमेंट सिस्टम,
जिसकी वजह से जिन लोगों को दिक्कत हुई, जिसकी वजह से अब ये जिन लोगों को ये वैक्सीन लेने की वजह से कोई अगर बीमारी का सामना करना पड़ा, किसी वजह से अगर उनकी डेथ हुई या कुछ भी हुआ, तो उनको कॉम्पनसेशन मिले। ये सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमें ढूंढना चाहिए। एक इंस्टीट्यूट है THIP, ये है। अब ये जो इंस्टीट्यूट है, द हेल्दी इंडियन प्रोजेक्ट, ये WHO का मेंबर है। इस WHO के मेंबर ने यहां बताया है कि नहीं, ये जो कोविशील्ड की वजह से जो पैनिक है और क्या इंडिया की पॉपुलेशन अगर एक रिस्क पे भी है TTS के लिए, तो प्रॉब्लम कितनी है? बहुत कम प्रॉब्लम है, वेरी लिटिल। ऐसा नहीं है, अभी भी देयर इज नो रीजन टू पैनिक, किसी भी हाल में नहीं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि कोविशील्ड जो इंडियन वर्जन था ऑफ एस्ट्राजेनेका का, उसने उसके होने की वजह से कोविड ज्यादा फैला नहीं। कोविड ने वो विकराल रूप नहीं लिया जो वुहान में या और हमने देशों में देखा था, यूरोप में। यहां पे ये जरूरी समझना कि थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो सिंड्रोम है, जिस TTS की बात हो रही है, ये होता है वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मेडिकल वर्ड्स हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। ये एक्सट्रीमली रेयर साइड इफेक्ट है जो कभी कभी दिखा है, और वो भी तब दिखा है पोस्ट इनिशियल वैक्सीन डोजेज, कि जस्ट अभी अभी वैक्सीन लगी मानो आज और कल परसों में दिख गया हो, तभी हो सकता था। ऐसा नहीं होगा कि अब 2 साल बाद 3 साल बाद आप बोलो कि अरे नहीं नहीं, ये तो अब जो हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा था। तो ऐसा नहीं है, खाली इस एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पे भी नहीं हो रहा है, जो वैक्सीन आई थी जॉनसन एंड जॉनसन की, इनके ऊपर भी हुआ था। इसके अलावा येल मेडिसिन के ऊपर भी ये चीज हुई थी, और WHO ने तब भी कहा था कि हम प्रोडक्ट के ऊपर लिखते हैं, बताते हैं कि इसकी वजह से कोई रेयर साइड इफेक्ट हो सकता है। एट दिस टाइम, इस समय के हालात के हिसाब से, देयर इज नो रीजन टू पैनिक, देयर इज नो रीजन टू 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 रिलीज एनी स्टेटमेंट लाइक कि ये वैक्सीन की वजह से प्रॉब्लम हुई है, या अब जो इस समय जो लोग कोलैप्स हो रहे हैं, लोग खड़े खड़े शादी में, ब्याहों में, दुकान के बाहर लाइन में लगे हुए लोग कभी कभी कोलैप्स कर जा रहे हैं, उनके जो वीडियोस आ रहे हैं बाहर, CCTV फुटेज आ रही है, वो आप इसको कोविशील्ड से या किसी और वैक्सीन से आप उसको अब नहीं लिंक कर सकते। कोविशील्ड को लिंक होना था तब हो जाता, 21 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर वो रिजल्ट दिख जाते जो बहुत ही रेयर ऑलरेडी हैं। अब इस समय सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई कोलैप्स हो रहा है, उस समय हमें उसके साथ हमें उस व्यक्ति के साथ हमें क्या करना है। जैसे ही अगर आप देखो कोई व्यक्ति अगर खड़े खड़े कोलैप्स हो रहा है, या कोई व्यक्ति लेटे लेटे, बैठे बैठे, कुछ भी हो रहा है, अगर वो कोलैप्स हुए, देन उनको एक जगह पे लिटाइए और उनकी छाती पे CPR दीजिए। CPR क्या होता है? CPR होता है रिससिटेशन के लिए, जो हम देखते हैं फिल्मों में, जब छाती को दबाते हैं हम, कम से कम 4 इंच दबाना चाहिए हार्ट को वापस से अगर आपको रिचार्ज करना है, देन यू हैव टू प्रेस इट वेरी हार्डली। और हार्ट की बीट्स याद रखनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि बहुत हल्के हल्के छोटे छोटे धक्कों से ही दबा दिया, नहीं, यू हैव टू प्रेस इट वेरी हार्डली। इतना प्रेस के हो सकता है अगर एक आध पसली टूट जाए तो भी टूट जाए, कोई बात नहीं, बट ये 4 इंच जितना डीप CPR होना चाहिए। बाकी CPR की वीडियोस आपको यूट्यूब पे और मिलेंगी, वी नीड टू फॉलो देम, ताकि हम लोगों को फर्स्ट एड देना सिखा सकें। आज भी एक्सीडेंट होते हैं, लोग पहले वीडियो बना लेते हैं, लोग पहले कहते हैं खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, ये नहीं होना चाहिए। वो व्यक्ति अब जिसको इंजरी है, जिसको हो सकता है अंदर कोई चोट लगी है, हार्ट में, स्पाइन में, पैरों में, तो अब जरूरी है कि उसको पहले लिटा के उसके उसके सिर के नीचे कुछ रख के देन उसको कोई मेडिकल एड मिले। अब इसके साथ इस वीडियो को पॉज करते हैं। इस वीडियो के बाद अगर इस न्यूज के अराउंड कुछ और डेवलपमेंट आएगा, हम उसको फिर टेकअप करेंगे। टिल देन, यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।